अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम करेंगे अपने बर्ड्स की वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बर्ड्स को बड़ी बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन मस्ट है। हम थोड़ी सी लालच कर जाते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंस बचाने के लिए वैक्सीनेशन को जो है ना हम सीरियसली नहीं लेते। तो बाद में हमें क्या करना पड़ता है, जब फ्लॉक में बीमारी आ जाती है ना, फिर हम बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर तो जो हम लोगों से अपने एक्सपर्ट से मशवरे लेते हैं, या मेरी बर्ड्स मुंह खोल के सांस ले रहा है, मेरे बर्ड्स टांगों पे खड़ा नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ मेरी रहनुमाई करें, मैं बड़ा परेशान हूँ। फिर वो आपको इतनी महंगी महंगी मेडिसिन आपको बताएंगे। उस टाइम बंदा फिर हज़ारों की जब बर्ड्स मरना शुरू हो जाते हैं ना, फिर उस टाइम बंदा जितनी महंगी कोई मेडिसिन बता रहा होता है उतनी महंगी महंगी मेडिसिन बंदा लेके आता है और अपने बर्ड्स की वैक्सीनेशन करता है। तो लिहाजा ये काम आप पहले कर लें और वैक्सीनेशन जो है वो मस्ट करें। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो आपने वैक्सीनेशन से पहले मलूज़ ख़ातर रखनी है। उसमें सबसे बड़ी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके बर्ड्स हेल्दी एक्टिव होने चाहिए। किसी बीमार बर्ड की आपने वैक्सीनेशन नहीं करनी कभी भी। अगर बर्ड बीमार हैं तो पहले उनको एंटीबायोटिक दे के बिल्कुल रिकवर कर लें, उसके बाद आपने इनकी वैक्सीनेशन करनी है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी बर्ड्स की क्वांटिटी कितनी है। अगर तो आपके बर्ड्स क्वांटिटी में कम है तो फिर तो आप उनको डायरेक्ट कतरे पिला सकते हैं, उनकी आंखों में डाल सकते हैं, उन्हें इंजेक्शन लगा के दे सकते हैं। लेकिन अगर बर्ड्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर आप उन्हें पानी में भी डाल कर ये वैक्सीनेशन दे सकते हैं। और ये है कि आप बर्ड्स को कुछ पहले खिला दें। बिल्कुल खाली पेट आपने कभी उनकी वैक्सीन नहीं करनी। पहले आप उन्हें हल्का फुल्का खिला दें तो फिर उन्हें आपने वैक्सीन करनी है। और जो वैक्सीन है उसे धूप से आपने बचाना है। धूप इसके लिए बहुत नुकसानदेह है। आपने जो वैक्सीन है ना उसे ढाँक के रखना है ठंडे पानी में। जब आपको वो वैक्सीन दुकानदार देगा तो वो बर्फ़ के अंदर रख के देगा, और इवन जब आप घर में लेके आएंगे तब भी आपने उसको ठंडे फ्रिज में आते सारा अगर आपने उसी टाइम करनी है तो ठीक, वरना उसे फ्रिज में रख और उसे डायरेक्ट सन जो है ना धूप, उससे आपने बचाना है। उसको छाँव में रखना है। और हो सके तो आप ये जो वैक्सीन है ये ठंडे टाइम पे करें, या आप वैक्सीन सुबह के टाइम करें या फिर आप शाम को टाइम कर लें। ठंडे टाइम पे करेंगे तो वो ठीक रहेगा। और जो अगर आप फ़र्ज़ करें आप पानी में मिलाकर वैक्सीन कर रहे हैं उनको, जो आपके बर्ड्स ज़्यादा हैं तो आपने उन्हें पानी में मिला कर देनी है। तो फिर आपने उनके सामने पानी वो 40 से 45 मिनट तक पड़ा रहे, इससे ज़्यादा आपने वो पानी पड़े नहीं रहने देना। और अच्छी तरह हाथ धोकर आपने फिर वो सारा पानी में मिक्स करना है। और उसके बाद जो आपका वैक्सीन की बॉटल है उसे आपने जला देना है। और इवन जो आपके ड्रिंकर्स हैं, अगर आप ऑटो ड्रिंकर यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी आपने ऑटो ड्रिंकर के अंदर ये वैक्सीन नहीं करनी, क्योंकि आपने उन जो सारे बर्तन हैं उनको आपने अच्छी तरह डेटॉल से धोना है। तो ऑटो ड्रिंकर मेरे ख़्याल में इतनी आसानी से उतर नहीं सकते हैं। तो आप ये मस्ट है कि आपने अगर पानी की सूरत में देनी है तो आप उन्हें अच्छी तरह पहले प्यास लगाएं, फिर उसके बाद ऐसे बर्तन में वैक्सीन बनाएं कि जिस बर्तन में वो सारे बर्ड पानी पी लें, और फिर वो बर्तन हटा दें उनके आगे से। मैक्सिमम 40 से 45 मिनट तक उनके आगे पड़ी रहे। अब जब आपने वैक्सीन एक दिन करनी है तो परिंदा स्ट्रेस में आ जाता है। फिर अगली दिन जब आपने उसको नया पानी डाल कर देना है तो उसमें लाजमन विटामिन डाल के देने हैं, वरना वो जो बर्ड हैं वैक्सीनेशन के बाद स्ट्रेस में आ जाते हैं तो वो उनका बीमार होने का ख़दशा होता है। लिहाजा जब आप उन्हें वैक्सीन के बाद नया पानी दें तो उसमें विटामिन्स का लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं आप भी दोनों वैक्सीन के बारे में आपको बताऊं कि ये इसकी अलामात क्या होती हैं बर्ड में। जो NDIB का अटैक आता है ना, उसमें एक तो परिंदा टांगों से बैठ जाएगा, और IB का मतलब उससे सांस का इशू आ जाएगा। वो मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देगा और उसे सांस लेने में दुश्वारी होगी। और फिर दूसरी है एंडीलोसोटा। एंडीलोसोटा में ये होता है कि एक वो भी बंदा जो परिंदा है वो बर्ड टांगों से बैठ जाएगा, प्लस उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, वो बिल्कुल अपनी गर्दन घुमा लेगा और बिल्कुल टांगों से बैठ जाएगा। क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसमें ख़त्म हो जाएगी, उसकी बिल्कुल जो फिज़ीक है वो टेढ़ी मेढ़ी इस तरह हो जाएगी। तो ये हैं NDIB और एंडीलोसोटा। तो एक मंथ आप कर लें NDIB की वैक्सीन और दूसरे मंथ आप कर लें एंडीलोसोटा की वैक्सीन। तो ये इतनी महंगी नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें आप सोच रहे हैं कि यार ये महंगी है वैक्सीन, तो फिर आप यूँ किया करें कि अपने दोस्त यारों के साथ मिलके एक ही दिन में दोनों मिलके आप वैक्सीन ले आएँ और वो उससे अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, और एक ही टाइम पे जनाब आप अपने बर्ड्स की भी कर लें और दूसरे के बर्ड की भी कर लें। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने करनी कैसी है। अब जिस तरह ये एंडीलोसोटा मेरे पास वैक्सीन है तो इसके साथ एक टिक्की मिलती है, साथ पानी मिलता है। तो आपने एक सिरिंज में से पानी भर के जो आपकी टिक्की मिलेगी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है।
पहले आपने इस तरह सिरिंज लेनी है, सिरिंज में आपने वो पानी भर लेना है जो आपको ब्लू से कलर का दुकानदार एक देगा बोतल के अंदर। आपने कोई भी सिरिंज लें, उसमें पानी भर लें, और भरने के बाद जो आपको उसने वो दिया है सॉलिड फॉर्म में एक टिक्की, उसमें आप डाल लें पानी को और अच्छी तरह हिला के मिक्स कर लें कि वो बिल्कुल उसके अंदर मेल्ट हो जाए। तो इस तरह आपने उसका ढक्कन खोल लेना है ऊपर से, और उसके अंदर आपने पहले पानी भर लेना है और फिर उसको अच्छी तरह हिला के मिक्स करके फिर ये है कि आपने वो वापस जो आपकी वो ब्लू कलर की डब्बी है उसके अंदर वापस उल्टा देना है उस पानी को, और फिर उसको अच्छी तरह शेक कर लेना है। और जब आप बर्ड्स की वैक्सीनेशन कर रहे हो तो पास ही आप ठंडे पानी की एक बोतल जो देशका वगैरह जो भी आप पास रख लें। जब आप बर्ड्स को वैक्सीन करें, एक बर्ड की वैक्सीन करें, बोतल को उस ठंडे पानी के अंदर रख दें। फिर जब आप दूसरे बर्ड की वैक्सीन कर रहे हो दोबारा उस बोतल को उस ठंडे पानी में रख दें। मतलब कि आपने धूप को बिल्कुल नहीं लगने देनी उस पानी को, प्लस उसको ठंडी जगह पे रखना है। ये मस्ट चीज़ है उसके लिए। और अब जब जिस तरह मेरे बर्ड्स थोड़े हैं, मेरे बर्ड्स जो तादाद में कम है, लिहाजा मैं एक बर्ड की वैक्सीन करूँगा। तो उसके लिए ये है कि मैं एक बर्ड को पकड़ के उसकी आँख में एक कतरा डाल दूँगा और 3-3 कतरे जो हैं उसके मुंह में डाल दूँगा। तो इस तरह अगर तो थोड़े बर्ड्स हैं तो आप इस तरह वैक्सीन कर सकते हैं, लेकिन अगर बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आप ये वैक्सीन जो है उस तरह इस्तेमाल करें कि पानी में पिला के उसको इस्तेमाल करें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिर 40 से 50 मिनट से ज़्यादा वैक्सीन इनके सामने पड़ी ना रहे। मैक्सिमम 40 से 50 मिनट, इससे ज़्यादा वैक्सीन आपका पानी उनके सामने पड़ा ना रहे। और फिर आपने वो लाजमन जो है वो जो बर्तन हैं उन्हें आपने अच्छी तरह वॉश करना है, डेटोल के पानी से वॉश करके फिर छोड़ना है। अभी जिस तरह मेरे पास कम है, ये मैंने आपके सामने बर्ड उठाया है, इसके मैं 3 कतरे इसके मुंह में डालूँगा और 1 कतरा इसकी आँख में डालूँगा। इस तरह ही मैं एक बर्ड को पकड़ के हर बर्ड की इस तरह वैक्सीन करता जाऊँगा। तो थोड़ा सा ये मुशक्क़त वाला काम होता है, लेकिन ये आपके बर्ड्स की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बग़ैर आपका गुजारा मुमकिन नहीं है। तो कोई मज़ीद आपका इस बारे में कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी।